हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट आईटी। आज का वीडियो है रिप्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तब ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि उसके क्या तरीके होते हैं, कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, उसी का एक तरीका और है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो हम इसमें स्टार्टिंग कर रहे हैं रीजनरेशन से। तो रीजनरेशन एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो किस में होता है रीजनरेशन? ये होता है हाइड्रा में और प्लैनेरिया में, ठीक है। तो ये क्या है एक तरीके से, इसमें अगर हम देखें कि क्या होता है रीजनरेशन में, जैसे कि यहाँ रीजनरेशन दिखाया गया है प्लैनेरिया में। तो जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लैनेरिया। अब इसका क्या होगा, इसमें एक जैसे मान लो उसका कोई पार्ट है, जैसे ये इसके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो इसका हर एक पार्ट एक अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आप देखो, ये वाला पार्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया, ये वाला पार्ट ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया, ये वाला पार्ट ये भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो रीजनरेशन में क्या होता है, जो एक एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उसका हर एक पार्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है वो, ठीक है। इसको रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन हमेशा स्पेशलाइज सेल कैरी आउट करते हैं। अब एक तो हमने देखा एक रीजनरेशन का एग्जांपल प्लैनेरिया में, एक ऑर्गेनिज्म में। दूसरा हम देखते हैं हाइड्रा में, ठीक है। अब हाइड्रा में कैसे होता है रीजनरेशन? इसमें क्या होता है, एक जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें ये जो एरिया है ना बड, ये बड धीमे धीमे क्या होगी, ये अपने आप में ये बड ही आप देखोगे कंप्लीट एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ये बड कंप्लीट एक नया हाइड्रा बन गया। तो ये अपने आप में फिर वही है, वो जो बड है वो कंप्लीटली एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग भी एक तरीके का रीजनरेशन है। फिर हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे, ठीक है। ये भी एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या है, जैसे कुछ ना पेड़ का एक हिस्सा काट दिया जाता है, रूट्स काट दिया, स्टेम काट दिया, लीफ काट दिया। मान लीजिए जैसे हमने ये पेड़ का ये वाला हिस्सा काट दिया, प्लांट का ये हिस्सा काट दिया, इस हिस्से को हम काट के फिर मिट्टी में लगाएंगे ना, तो दोबारा ये पूरा एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक हिस्सा काट लेते हैं, रूट्स काट लिया या एक स्टेम काट लिया, जैसे ये वाला हिस्सा एक स्टेम काट लिया, ठीक है, एक हिस्सा काट लिया। तो कुछ हिस्सा हम काट के रूट, स्टेम या लीव्स, उसको दोबारा अप्रोप्रिएट कंडीशन में, जैसे यहाँ पे मिट्टी में उसको दोबारा गमले में गाड़ दिया गया है, तो दोबारा एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ज़्यादातर ये यूज़ होता है जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल होते हैं लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ होता है मेनली शुगर केन में, रोजेज में और ग्रेप्स में, ठीक है। और कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इनके में अगर जैसे सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे, क्योंकि सीड से ही नया प्लांट निकलता है, तो अब मान लीजिए बनाना में, ऑरेंज में, रोज में, जैस्मिन में, मान लीजिए इनमें अगर सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर नया प्लांट कैसे बनाओगे? तो इन केस में नया प्लांट हम फिर ऐसे ही बनाएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। मतलब बनाना प्लांट है केले का, उसका एक स्टेम काट दिया, उसको फिर जमीन में काट दिया, तो दोबारा पूरा बनाना प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसका सीड फेल भी हो रहा है तो भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से एक नया प्लांट बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब फिर एक आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा एग्जांपल से ये देखो, यहाँ समझोगे आप। जैसे ये प्लांट है, इसका मैंने कुछ सेल निकाल लिया, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया, फिर इसको क्या होगा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देंगे। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब जैसे कि इस तरह से ना, ये लैब में ले जाएंगे उसको, फिर वहाँ पे इसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, लैब में एक एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे, और सारा जो भी इसको ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको देंगे, ठीक है। तो लैब में फिर हम इसको देखो, यहाँ पे हमने इसको, इसका ये छोटा छोटा पार्ट निकाल लिया, यहाँ पे इसको लैब में ग्रो करा दिया, ठीक है। छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स बन जाएंगे, टाइनी प्लांटलेट्स बोलते हैं, मतलब एक तरीके छोटे छोटे नए नए पौधे बन गए। फिर इसको जब ये छोटे छोटे बन गए, फिर इसको हम वापस फिर यहाँ पे ज़मीन में नेचुरल एनवायरनमेंट में यहाँ पे इसको वापस हम इसको ग्रो कराएंगे। तो ये तरीका होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में मेनली जो प्लांट के कुछ छोटा छोटे पार्ट, छोटे छोटे सेल लेंगे, उसको हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में यानी कि लैब में ग्रो कराएंगे, फिर थोड़ा सा जब वो ग्रो हो जाएगा, फिर वापस इसको हम सॉइल में कंडीशंस में ले जाएंगे, ठीक है। तो आप ये यहाँ देख सकते हो, द सेल्स आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स।
और इसको हम यूज़ करके ना, टिश्यू कल्चर को हम प्लांट्स को ऐसे एरिया में ग्रो करा सकते हैं जहाँ पे डिसीज फ्री कंडीशन हो। ठीक है, तो ये भी देखो आप टिश्यू कल्चर का एग्जांपल है। ये देखो टिश्यू कल्चर है, एक तरीके से लैब में हम ऐसे ग्रो करा रहे हैं। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे ये स्पोर्स देख रहे हो, ये अपने आप में ये स्पोर्स होते हैं राइजोपस में। राइजोपस क्या है, एक ब्रेड पे मोल्ड होता है। जैसे ये ब्रेड देख रहे हो, ब्रेड पे काई जम जाती है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये आप देखने में कितना खराब लग रहा है, मतलब डर्टी सा लग रहा है। तो ये जो है ना, ये राइजोपस है। ठीक है, तो ये देखो ये राइजोपस है, ये रहा राइजोपस, तो ये राइजोपस है ये। तो इसको हमने यहाँ लिया, तो इसमें स्पोर्स होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये स्पोर्स, तो ये स्पोर्स ये कंप्लीटली ये भी अपने आप में एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, स्पोर के थ्रू, स्पोर्स हैं ये, स्पोर्स के अंदर समझ लो दाने दाने होंगे, तो ये अपने आप में पूरा नया राइजोपस बना लेते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल खत्म हो गया, अब हम आ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो अब हम पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, तो अब हम ये पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब प्लांट्स की बात आती है तो प्लांट्स में देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है तो यहाँ पे मेल भी चाहिए और एक फीमेल भी होगा, मेल फीमेल दोनों ही होंगे। ठीक है ना, तो प्लांट्स में जो मेल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमन। यहाँ लिखा नहीं है, तो ये स्टेमन होता है। ठीक है, तो ये स्टेमन के अंदर आता है एंथर और फिलामेंट। अब होता क्या है, ये जो ये है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फिलामेंट है पूरा, ये डंडा सा, और ये एंथर है। तो यहाँ पे अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये मेनली आप समझ लो, ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, यही काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में, अगर अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ह्यूमन बॉडी में जो काम स्पर्म करते हैं तो वही काम यहाँ पे पोलन ग्रेन्स करते हैं। ठीक है, तो ये अभी इतना समझ लो कि मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। फ्लावर जो प्लांट है, प्लांट के मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर एंथर फिलामेंट होते हैं, एंथर में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये हो गया मेल का। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट को हम जैसे बोलते हैं पिस्टल। अब ये देखो, आप देखोगे इसके अंदर 3 है, जैसे स्टेमन था यहाँ पे, वैसे यहाँ पिस्टल है। अब इसके अंदर 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखो जो फीमेल पार्ट होता है ना, वो सेंटर में होता है। आप देखोगे जो मेल पार्ट है, ये पूरा मेल पार्ट था, ये वाला मेल पार्ट साइड में रहता है और फीमेल पार्ट हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसमें स्टिग्मा ऊपर वाला है, स्टाइल ये पूरी डंडी है, ओवरी नीचे है। ठीक है, फीमेल्स में भी ओवरी होती है ना, ह्यूमन फीमेल्स में, ऐसे ही प्लांट में भी ओवरी होती है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो ये है फीमेल का वो वाला पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ना ग्रेन होते हैं, ये ग्रेन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कैसे भी आ सकते हैं, मतलब हवा के थ्रू भी आ सकते हैं, कोई चिड़िया ले आई या कोई जानवर ले आया या कोई बी ले आई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे ग्रेन आ जाएगा, ग्रेन फिर अंदर चला जाएगा, यहाँ पे जाके फिर वो यहाँ पे इनका एग सेल होता है फीमेल का। ठीक है, उसके साथ जाके ये जो पोलन ग्रेन है, ये यहाँ पे फीमेल के एग सेल के साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, उसके साथ मिलके जाके यूनाइट कर लेगा। यूनाइट कर लेगा तो फिर क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, आपको पता है ना, देखो मेल सेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, मैं आर सेल लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव सेल है इसका मतलब। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, समझ लो जो बच्चा होता है ना, उसकी स्टार्टिंग है ये। मेल फीमेल का जब रिप्रोडक्टिव सेल मिलता है तो जो बच्चा होगा उसका स्टार्टिंग सेल होगा बच्चे का, बिल्कुल, उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ये जाइगोट धीमे धीमे क्या होगा, आगे जाके डेवलप हो जाएगा। किसमें डेवलप हो जाएगा, ये पूरा सीड बन जाएगा। और बहुत सारे सेल बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो एक ही सेल होता है, तो धीमे 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 बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तो अब फिर ये जाके सीड बन जाता है। ठीक है, अब इस सीड में से क्या है, नया प्लांट निकल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब ये देख लो, ये सब हो कहाँ रहा है, मेल फीमेल ये वाला चक्कर पूरा ये होता है फ्लावर में। प्लांट के किस पार्ट में होता है, ये फ्लावर में होता है। ठीक है, अब फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, क्यों, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, मतलब या तो फ्लावर में खाली मेल वाला पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला पार्ट होगा। तो फ्लावर खाली यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल मतलब जैसे मस्टर्ड का फ्लावर जो होता है। ठीक है, तो मस्टर्ड के फ्लावर में एक ही जगह, एक ही फ्लावर में क्या होगा, स्टेमन भी होगा। स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये वाला पार्ट भी होगा
और फीमेल वाला पार्ट ही होगा। जैसे कि अभी ये फिलहाल आपके सामने ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। लेकिन सारे फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता, कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है खाली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कुछ फ्लावर्स में खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कुछ फ्लावर्स में दोनों होते हैं। ठीक है, तो जिसमें खाली एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल या फीमेल उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, जिनमें दोनों हैं उन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पॉलन की कैसे यूनाइट हो रहे हैं। पॉलन ग्रेन आता है, मैंने बोला था ना पॉलन ग्रेन आएगा, जो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ होता है, इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन यहाँ आ जाता है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलन ग्रेन फिर अंदर जाएगा, देखो ये अंदर आ गया, मेल जर्म सेल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंदर आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ फीमेल के वो हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आके जो मेल जर्म सेल है फीमेल के जर्म सेल से मिल जाएगा, और फिर फाइनली क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद फिर वो सीड बन जाता है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो ओवरी है, ये वाला पार्ट पूरा ओवरी है। ओवरी में क्या क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, और हर ओव्यूल में एक्स सेल है। ठीक है, जो ये फीमेल जर्म सेल है ना, यही एक्स सेल है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स के अंदर एक्स सेल है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा। फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स मतलब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट फिर क्या बन जाता है, पूरा का पूरा नया प्लांट बनता है। पहले सीड बनेगा, फिर पूरा पूरा नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, अगर सेम फ्लावर में ये प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस सेम ही फ्लावर में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मेल पार्ट किसी और फ्लावर में है, ठीक है, और फीमेल पार्ट किसी और फ्लावर में है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट कई बार डिवाइड होगा। ठीक है, और क्या बन जाता है, इवेंचुअली मैंने बोला था आपको सीड बन जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट तो सीड बन जाएगा, और जो ओवरी है, ये वाली जो ओवरी है, ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जब आप फ्रूट खा रहे हो तो आप ओवरी खाते हो प्लांट की। ठीक है, और जो सीड होते हैं वो क्या है, वो बच्चा है एक, जो फिर पूरा नया प्लांट बन जाता है। आपने देखा होगा जैसे मैंगो का सीड है, मैंगो का सीड अगर आप उसको जमीन में गाड़ दोगे ना, तो नया पूरा का पूरा आम का पेड़ बन जाता है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे सीड को हमने ओपन करके दिखाया, ये सीड है, इसको ओपन करा, अब सीड में सब कुछ है। सीड में ये भी है, ये जाके पूरा रूट्स बन जाएगा नए प्लांट का। और ये क्या है, ये प्लूम्यूल है, ये यानी कि ये पूरा का पूरा आगे जाके एक बड़ा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो सीड है मान लो ये, अब यही सीड तो जाके आगे नया प्लांट बनेगा। जब नया प्लांट बनेगा, ये सीड मान लो, ये हम सीड है, तो अब जब ये सीड आगे जाके नया प्लांट बनेगा, तो कैसे बनेगा नया प्लांट, ऊपर पहले जाता जाएगा, जैसे ये ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे बनना स्टार्ट होगा, लीव्स आएंगी, बड़ा होगा, स्टेम बनेगी, तो ऊपर वाला पार्ट बनेगा शूट। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है, अगर हम देखें यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रूट्स। ठीक है, तो आगे जाके ऊपर वाला पार्ट बनेगा शूट, नीचे वाला पार्ट बनेगा रूट। ठीक है, तो इस सीड के अंदर शूट को, जहां से शूट बनेगा वो वाला पार्ट भी हिडन होता है, प्लूम्यूल, और जहां से रूट्स बनेंगे वो वाला पार्ट भी हिडन होता है, जिसे बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, तो प्लूम्यूल क्या है, फ्यूचर शूट, जो आगे जाके ये पूरा शूट बनेगा। रेडिकल क्या है, ये रेडिकल, जैसे ये रहा रेडिकल मान लीजिए। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या बनेगा, फ्यूचर में रूट बनेगा। ठीक है, तो प्लूम्यूल ये रहा, ये आगे जाके पूरा शूट बनेगा, ये क्या है, आगे जाके पूरा रूट बनेगा, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया ये। ठीक है, तो ये जो राइट कंडीशन में, जब हम सीड को, राइट कंडीशन मतलब धूप मिले, पानी मिले, मिट्टी मिले, तो ये जाके पूरा का पूरा सीड एक नया प्लांट बन जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो गाइस इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ यहाँ पे प्लांट्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।